नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रत्येक व्यक्ति से अपील की है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर 14 अप्रैल तक आयोजित किए जा रहे टीका उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लें। 2296 नए कोरोना संक्रमित मिलने से राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 13,933 हुई। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जांच अभियान तेज कर दिया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान एहतियाती उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रत्येक व्यक्ति से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 अप्रैल तक आयोजित किए जा रहे टीका उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लें। श्री जावड़ेकर ने लोगों से कोविड के खिलाफ देश की मुहिम का एक हिस्सा बनकर अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। केंद्र सरकार ने कहा है कि टीका उत्सव के पहले दिन कल 27,69,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। इनमें से 25,47,000 व्यक्तियों को टीके की पहली डोज, जबकि 2,22,000 से अधिक लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई। टीका उत्सव महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती से शुरू होकर 14 अप्रैल तक बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को कोरोना के खिलाफ दूसरे महासंग्राम की संज्ञा दी है। उन्होंने 4 सिद्धांतों का पालन करने की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के पहले दिन अनेक कार्यस्थलों पर टीका केंद्र संचालित किए गए। रविवार होने के कारण इनमें से ज्यादातर केंद्र प्राइवेट कार्यस्थलों पर चलाए गए। देश में कुल मिलाकर कोविड से बचाव के लिए 10 करोड़ 43 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया है कि 9 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। इनमें 4 करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। राज्य में कल 80,917 लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया, जबकि अब तक 20,69,446 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। वहीं 6,453 लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। अब तक 3,04,92 लोगों को सेकेंड डोज की वैक्सीन दी जा चुकी है। राज्य में कल 2,296 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि 635 लोग संक्रमण मुक्त हुए और 21 लोगों की मौत भी हुई। मृतकों में रांची से 14, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 4, गोड्डा से 1 और पाकुड़ से 1 मरीज शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,39,384 हो गया है। इनमें 13,933 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,24,238 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,213 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 89.13% है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक बार फिर से प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को लौटने लगे हैं। ऐसे में कोडरमा स्टेशन पर कोरोना जांच में तेजी लाई गई है। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और दिल्ली से चलने वाली अधिकांश ट्रेनें अहले सुबह कोडरमा स्टेशन पहुंचती हैं और सुबह के वक्त कोडरमा स्टेशन पर कोरोना जांच नहीं होने से अधिकांश यात्री बगैर जांच कराए ही अपने घरों को लौट रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही डीडीसी आर रोनिटा और एसडीओ मनीष कुमार कोडरमा रेलवे स्टेशन पहुंचे और अधिकारियों को दोपहर की बजाय सुबह 3 बजे से 9 बजे तक कोरोना जांच का स्पेशल कैंप लगाकर बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं एसडीओ मनीष कुमार ने कहा कि 100% लोगों की कोरोना जांच अति आवश्यक है ताकि आने वाले समय में कोरोना पर काबू पाया जा सके।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से 5,901 सैंपल झारखंड से आईसीएमआर भुवनेश्वर आरटीपीसीआर जांच करने के लिए भेजा गया है। इनमें रांची जिले के आईआरएल इटकी लैब से 1,954 सैंपल, खूंटी जिले के सदर अस्पताल से 692 सैंपल, रांची जिले के सदर अस्पताल से 1,294 सैंपल और हजारीबाग के मेट्रो बायोलॉजिकल लैब मेडिकल कॉलेज से 1,961 सैंपल शामिल हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा कोरोना जांच का कार्य तेज कर दिया गया है। बस के चालकों, कंडक्टर्स, खलासी और एजेंटों की कोरोना जांच की जा रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी अजय तिर्की ने बताया कि बसों के कर्मचारी विभिन्न जगहों पर रोजाना आवाजाही करते हैं, इसलिए संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। गोड्डा जिले में कल कोरोना से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखकर आरटीपीसीआर और ट्रूनेट के संक्रमितों की पहचान में तेजी लाई गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्र के निर्देश पर कल 22 पंचायतों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नगर में संक्रमित मामलों की पुष्टि होने के बाद 3 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण ने बताया कि पिछले 3 महीने में सर्वाधिक संक्रमित नए मामलों की पुष्टि शनिवार को हुई, जिसमें कुल 36 संक्रमित लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि कल 6 नए मामले सामने आए। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन बनाए गए क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वे कार्य चलाया जा रहा है, जिसमें संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 10 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 29,33,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। कल 1,68,000 से अधिक कोविड के नए मामले सामने आए। कोविड से कल 904 लोगों की मौत भी हुई, जिसे मिलाकर अब तक देश में 1,70,000 से अधिक लोग इसका शिकार हो चुके हैं। कोविड से ठीक होने की दर 89.86% हो गई है। कल 75,000 से अधिक रोगी कोविड से ठीक हुए। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 12 लाख से अधिक है। कल देश में 11,80,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जमशेदपुर में कंसंट्रेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय सचिव सुरेश संथालिया ने दुकानदारों से नो मास्क नो एंट्री अभियान का अनुरोध किया। उन्होंने झारखंड के सभी एसोसिएशन से कहा है कि अपने सदस्य दुकानदारों को इस बात के लिए निर्देशित करें कि कोई भी ग्राहक बिना मास्क के दुकान में आए तो उसे पहले मास्क पहनने को कहें, तभी उसके बाद उन्हें सामान दें। केंद्र ने देश में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार होने तक रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसे बनाने में काम आने वाले औषधीय तत्वों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड महामारी के मामलों में अचानक तेज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और कोविड रोगियों के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की मांग भी तेजी से बढ़ी है। मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले दिनों में इसकी मांग में और तेजी आ सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि रेमडेसिविर के सभी घरेलू निर्माताओं को सलाह दी है कि वे अपनी वेबसाइट पर इस दवा के भंडारण और वितरकों का ब्यौरा दें ताकि इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि औषधि निरीक्षक और अन्य अधिकारियों को स्टॉक का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें धांधली और गलत तौर तरीकों पर नजर रखने को कहा गया है और जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कारगर कार्रवाई करने को भी कहा गया। राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल में रेमडेसिविर को नैदानिक चिकित्सा में काम आने वाली दवा के रूप में दर्ज किया गया है, जिसके बारे में साझा निर्णय लेना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने सुझाव दे सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइव 22 अप्रैल तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर भी मिस्ड कॉल देकर SMS से प्राप्त लिंक के जरिए प्रधानमंत्री तक अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात चेन्नई में M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हराकर जीत के साथ अपना अभियान शुरू किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 187 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 177 रन ही बना सकी। आज मुंबई में शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। रांची जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित ओबरिया रोड पर आज सुबह अपराधियों ने हथियार के बल पर एक व्यवसायी से 1,25,00,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार व्यवसायी सुबह अपनी कार से अपने 3 लोगों के साथ 1,25,00,000 रुपए लेकर किसी महाजन के यहां जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। हटिया ASP विनीत कुमार घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी। पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आसपास के CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। इधर सरायकेला खरसावां जिले में 4 अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसमें कुचाई थाना क्षेत्र के जोजो हातू गांव में वज्रपात से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक और बच्चा घायल हो गया है। वहीं कुदरसाई गांव में एक व्यक्ति का शव फांसी पर लगा मिला। तीसरी घटना राजनगर थाना क्षेत्र की है, जहां सड़क पार करने के दौरान एक वृद्धा को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। चौथी घटना चांडिल थाना क्षेत्र के घोड़ा नेगी की है, जहां सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इधर पश्चिमी सिंहभूम में कल रात हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रत्येक व्यक्ति से अपील की है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर 14 अप्रैल तक आयोजित किए जा रहे टीका उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 2296 नए कोरोना संक्रमित मिलने से राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 13,933 हुई है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जांच अभियान तेज कर दिया गया है। और IPL क्रिकेट में आज मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।